हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार नए वीडियो में। और आज इसकी वीडियो में बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल एक रेलवे का सबसे जानदार शानदार शेयर निकल के आया है। पिछले 2 साल में आरवीएनएल का जो रिटर्न था वो फैबुलस था, और ये ऐसे रिटर्न हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। इस स्टॉक को 36 रुपीज़ में, 33 रुपीज़ में मैंने खुद खरीदा था, पर अगेन कुछ प्राइस के बाद हम सेल आउट कर दिए थे। पर अगेन इस स्टेक में, इस पर्टिकुलर शेयर में मेरी खुद की होल्डिंग है, तो ये एक डिस्क्लेमर है। और उसके बाद हम आपको बता दें, ये जो शेयर होगा, ये शेयर का जो एनालिसिस होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम आपको बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन होगा। ये शेयर कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा परफॉर्म नहीं करेगा, ये शेयर को बाई करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए, इसका रिकमेंडेशन हम इस वीडियो में नहीं देने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर शेयर का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये शेयर में ऐसा क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस शेयर में, और इसका फंडामेंटल सबसे स्ट्रांगली, इसका फंडामेंटल क्या कहता है, कैसा फ्यूचर रहा है, प्रमोटर्स क्या कहते हैं, इसके इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, हमारे अलावा, आपके अलावा। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आरवीएनएल का जो शेयर है वो आज के डेट में ट्रेड कर रहा है 492 रुपीज़ में। मतलब एक पर्टिकुलर शेयर 492 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसके 1 मंथ के मतलब 1 मंथ का जो रिटर्न है उसका बात करें तो 32% का रिटर्न है सिर्फ सिंगल मंथ में। ये रिटर्न आया था मार्केट में जब 4th जून को आपने देखा था। ये शेयर में एक बहुत बड़ी अच्छी खासी डिप देखने को मिली थी मई, और यहाँ पे आपको 4th जून को डिप देखने को मिला था। बहुत बड़ा डिप नहीं था, पर ऑल टुगेदर अपने प्राइस से ये 13-14% ये सिंगल डे में करेक्ट हुआ था। और उसके बाद से इस शेयर में अच्छी खासी रैली, 40% की रैली देखने को मिली है। 40% की रैली आरवीएनएल में। आरवीएनएल इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, अगर 6 मंथ में इसकी रैली की बात करें तो 170% का रैली है। और आरवीएनएल का मतलब है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है और बेसिकली कंस्ट्रक्शन आर्म्स है रेलवे मिनिस्ट्री का। तो रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी प्रोजेक्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो प्रोजेक्ट आरवीएनएल के पास आता है। और आरवीएनएल अपने सब वेंडर्स को या कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन फेवरेबल होता है। तो रेलवे कोई भी बिल पास करेगा या रेलवे की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा रेलवे का, वो आरवीएनएल होगा। ठीक है, और आरवीएनएल के पास वो प्रोजेक्ट जाएगा। आरवीएनएल फर्दर उस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो ये जो आरवीएनएल बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम लोग देखें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है रेलवे का या रेलवे का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, वो सबसे पहले आरवीएनएल से ही पब्लिक के पास आता है या किसी भी कंपनी के पास जाता है, थर्ड पार्टी के पास। और अगर 1 साल की रिटर्न की हम लोग बात करें ना, तो 1 साल में ही इसने एक बहुत उम्दा मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। 303% का मल्टी बैगर रिटर्न वो होता है जो 100% से ज़्यादा आपको रिटर्न दे। ये 303%, मतलब 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स का 3 गुना पैसा इसने अर्न किया है। और वहीं पर अगर 5 साल की होल्डिंग देखें तो 17% के आसपास, 17 टाइम्स के आसपास इसका रिटर्न निकल के आया है। ये 2023 तक, ये 2022 तक इसका जो प्राइस था पर शेयर वो 36-35 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था। और वहाँ से आप देखेंगे 12 टाइम्स इसने रिटर्न दिया, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है आरवीएनएल। ये आरवीएनएल बहुत बेहतरीन सा ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अब आगे कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, आरवीएनएल का फंडामेंटल क्या कहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आप बने रहिए। और आरवीएनएल के साथ साथ आरवीएनएल, इरकॉन और अदर 3 स्टॉक्स हैं जिसने ऑलरेडी सर्च दिखाए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच इज ऑन फ्राइडे। और फ्राइडे को 5th ऑफ जुलाई को आपने देखा होगा आरवीएनएल सिंगल डे में आरवीएनएल की 17% की रैली थी, 17 से 18% की रैली थी सिंगल डे में आरवीएनएल में। और आरवीएनएल उसके बाद से एक बहुत तगड़ा रिटर्न देखना। तो एक्चुअली रेलवे स्टॉक्स सारे के सारे चले थे फ्राइडे को। और फ्राइडे को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत क्लियरली आपको दिखेगा, लेट्स से आरवीएनएल के अलावा जो 3 स्टॉक भागे थे वो थे इरकॉन, आईआरसीटीसी,
IRFC, रियलटेल कॉरपोरेशन, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इसने 18% तक की रैली दिखाई थी, जिसमें 18% रैली RVNL में था। और अगर आप देखेंगे तो RVNL का अभी का प्राइस उस रैली के बाद 498 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल रहा है। RVNL प्रोजेक्ट सर्व करती है इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग मेट्रो, रेलवेज, हाई स्पीड रेल्स, हाईवेज, मेगा ब्रिज, टनल्स, वर्कशॉप, डिपोट, स्टील एंड टर्मिनल्स वर्क्स में, एंड रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में RVNL का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब सीधा चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं RVNL का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है डे बेसिस पे। वो ट्रेडिंग वॉल्यूम 15 करोड़ के आसपास का है। प्राइस जो है 71 करोड़ के आसपास का ट्रेड होता है। 16% डिलीवरेबल है, जो कि आई एम श्योर कि ये थोड़ा सा ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, डिलीवरेबल कम हो रहा है। 16% इज नॉट अ गुड नंबर इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज, डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल डे में RVNL की जो रैली थी वो 17.27% के आसपास निकल के आई है। RVNL का जो आपको मार्केट कैपिटल यहाँ पे दिख रहा है वो 1,02,000 करोड़ का मल्टीबैगर है। मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद मार्केट कैपिटल जो है वो लास्ट कैप के पास डिनोट कर रहा है। तो लार्ज कैप का मतलब होता है यहां से मार्केट कैपिटल जो है 5x या 10x नहीं होगा, राइट, होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहां से कितना ज्यादा रिटर्न देगा ये देखने वाली बात है। करंट प्राइस जो है वो 491 रुपीज का है। 117 से लेके ईयर 52 वीक्स और 52 हाई जो 498 का लगाया है, जिसमें ऑलमोस्ट 5x 4x के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अगर हम लोग बात करें बुक वैल्यू की तो 37 रुपीज का बुक वैल्यू है। पी रेशियो की बात करें तो 70 का पी रेशियो है। 18% ROC है, ROE जो है 20% के आसपास है, और 72% प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर होल्डिंग बेहतरीन है यहाँ पे। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.77 है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। और अगर थोड़ा सा हम इसके इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में बात करें ना, इन्वेस्टर पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा इन्वेस्टर पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम लोग इसको ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं, जब क्वार्टरली में भी रहेगा, 2021 से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, 78% से 72% पे चला गया है। पर FII ने भी उस होल्डिंग को इंक्रीज किया है। DII ने उस होल्डिंग को 9% से 6% पे कर दिया है। पब्लिक होल्डिंग जो 12% थी वहां से बढ़कर 18.66% हो गई है। तो अभी इस पर्टिकुलर शेयर में कितना ज़्यादा स्कोप है वो नहीं कहा जा सकता है, पर अभी भी पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 18% है। इस पब्लिक होल्डिंग के अलावा अगर हम इसके EPS को देखें, अर्निंग पर शेयर की हम लोग बात करें, बैलेंस शीट में इसके EPS के ग्रोथ की बात करें तो इस EPS जो है स्टेबल है। अगर आप देखेंगे क्वार्टर बाय क्वार्टर तो EPS जो है वो यहाँ पे आपको स्टेबल देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 433 करोड़ का नेट प्रॉफिटेबिलिटी है। और वहीं पे अगर OPM परसेंटेज की बात करें तो 7% का है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 7% के आसपास का आ रहा है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इसने ऑलरेडी 151 करोड़ के आसपास पे करना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये आपको दिखेगा 3 टाइम्स है, जो कि बहुत फिनोमिनल रिजल्ट नहीं माना जाता है, पर फिर भी ये बहुत अच्छी तरीके से एक शानदार रैली दिखाई है। और इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में विच इज़ ऑन जो आपको फ्राइडे का सेशन था वहाँ पे 18% के आसपास की रैली थी, जो कि एक फिनोमिनल रैली रही है। तो ये था RVNL का आप कंप्लीट डिटेल देख लें। और अगर ब्रेकआउट की बात करें तो RVNL में एक ब्रेकआउट मिला है और उसको बाय रिकमेंडेशन एट 422 एंड 25 पे दिया गया था। ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, पर ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस में है, इसको आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में की तरफ से ये न्यूज़ है, उसमें हम को जो डेटा मिला हम सोचे आप तक शेयर कर दें। तो अभी इसमें बाय रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है ये शेयर। पर ये शेयर के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये शेयर में बिजनेस है, रेलवे का जो ग्रोथ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, चीज़ें होंगी वो देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। पर RVNL एक स्ट्रॉन्ग बैकअप है रेलवे के लिए। इन सब टाइप के शेयर्स भागते ज़रूर हैं, पर इनकी डिपेंडेंसी डायरेक्टली गवर्नमेंट पे होती है। गवर्नमेंट के अगर प्लान्स चेंज होते हैं तो उससे इन सब शेयर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और
आने वाले बजट जो 23 जुलाई को बजट आएगा वहाँ पे आप आरवीएनएल के चेंजेस को देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि रेलवे का जो बजट होगा उसके एलोकेशन के डिपेंड पे आरवीएनएल भी फ्लक्चुएट करेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगता है कि किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए, बेसिकली ये आरवीएनएल एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, तो आप उनका ये एनालिसिस लाए हैं। पर अगर आप लोग को लगता है कि किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल।